काश तिवारी जी कह रहे हैं कि मोरालिटी हर जगह काम नहीं आती सर, कहीं काम नहीं आती है ये। नैतिकता जिस नैतिकता जो जो है वो नैतिकता, संस्कार से बनता है, यस तो यस, उससे गहरे में जाना है। जीवन जो है जी जी प्रिंसिपल से होता है। अब ये जी जी, जो ये कह जो रहे हैं बिजनेस नैतिकता ग्रो ना निभाता है करना। उसको नुकसान मैं होता है, दूसरे को थोड़ा मैं फायदा एक हो जाता है इससे, बस एग्जाम्पल देता इतना। हूँ प्रकाश जी को। मैं एक जी एग्जाम्पल जी देता हूँ। मान लीजिए आपने एक दूध डेयरी खोली, उसमें 100 दूध डेयरी खुली है, ठीक है, 100 तरह के लोग दूध डेयरी खोले हैं। 95% ऐसी दूध डेयरी खोलने वाले होते, वो सोचते हैं हम पानी मिला देंगे तो उस जितना पानी मिला वो हमें फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ 5% हाँ लोग बिल्कुल। ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमें बिल्कुल पानी नहीं मिलाना है। और आप यकीन करिए, वो 5% लोग जो पानी नहीं मिलाते हैं, जब उनके यहाँ से कोई दूध लेगा एक बार, तो मुझे लगता है कि मुझे क्या ऐसा वास्तव में है कि उनके यहाँ इतनी भीड़ होती है कि दिन लगेगा, 2-3 घंटे में दूध पूरा बिक जाएगा। जबकि जो पानी मिलाने वाले हैं उनके यहाँ भीड़ भी कम होगी, भले ही वो रुपए आपसे ज्यादा नहीं, पर भीड़ कम आएगी तो तब फायदा ही मिलता है। और जिनके पास भीड़ नहीं बहुत ज्यादा थी, नहीं, तो भले ही वो ये कम पैसा नहीं मिलता फायदा, नहीं नहीं, तो देखो उनको फायदा देखो मिल जाता है। ये भी तभी है ना जब कुछ कुछ पानी मिला के बेच रहे हैं और कुछ, अगर सारे ही बिना पानी मिलाए बेचे तब क्यों हाँ, उनके यहाँ भीड़ वही ना लगेगी। हो गलत चीज हाँ, का, ये सही क्योंकि है। हाँ, ये हाँ सही बात है, ये सही बात ये है, कंट्रास्ट लेकिन में है, क्योंकि क्योंकि जिन हाँ लोगों के पास पैसा है, देखो जिन लोगों के पास पैसा है ज्यादा, जिनको पैसा का बहुत कोई मतलब नहीं है, आप 80 रुपए किलो दूध नहीं, आप 180 भी दे दोगे तो वो आपसे लेंगे, क्योंकि आप पानी नहीं मिला रहे हैं, उनको पैसे की समस्या नहीं है। लेकिन जिनको पैसे की समस्या है वो उससे लेंगे जहां सस्ता मिल रहा है, भले ही पानी मिला के दे रहा है। हाँ, इसीलिए दोनों की चीजें बिकती हैं, एक चीज और है है। ना। हाँ, जी। एक चीज और है कि अगर जैसे कोई चीज नकली है, तो जो नकली हम्म। चीज रखे होगा उसको बहुत फिक्र होगी, वो चमक धमक दिखाएगा कि जल्दी चीज बिक जाए, लोग समझ ना पाए, वो हमेशा हाँ वो तो तनाव है में ही। चिंता में रहेगा। लेकिन जो चीज असली रखे होगा उसको कोई ये नहीं होगा कि तुम ले ही लो, वो जानता है कि मेरी चीज दमदार है, ओरिजिनल है, जो भी आएगा लेके ही जाएगा, वो मुझे कोई तिल पानी नहीं लगाना, नहीं लेना हो लो, नहीं तो आगे देखो भैया, हम तो असली चीज रखे ना हैं। ना, देखो अगर ऐसा होता तो हर आदमी असली चीज लेके बैठता, किसको चिंता करनी है। देखो ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये पर्सनैलिटी वाइज है। किसी की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो नहीं मिलाना चाहता, उसे मिला के भी फायदा होता हो तब भी वो नहीं मिलाएगा। अगर आर्थिक फायदा होता हो पानी मिला के भी, तब भी वो पानी नहीं मिलाएगा। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। अगर जैसा तथ्य आप बता रहे हैं दूसरी ओर से, कि भाई जिनकी चीज में ओरिजिनल होती है उनको ऐसी फिक्र नहीं रहेगी, अगर सारे लोगों ने ऐसा सोच लिया तो फिर नहीं बिकेगी, फिर फिक्र हो जाएगी, क्योंकि फिर तो कहीं से भी कोई खरीदे। इसलिए ये बात पर्सनैलिटी पर ज्यादा जाती है कि ऐसे, जैसे आप हैं अब तक, हो सकता है अब आप आगे अपने आप में ये बदलाव करें। अब तक आप सोचते हैं कि जो है सच बोलना है, भले ही रिश्ता बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, बने नहीं बने, है ना। तो ये जैसे आपकी एक पर्सनैलिटी है, क्योंकि फायदे तो इसमें भी कोई है, और वो फायदे आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो नुकसान हो रहे हैं उससे। लेकिन किन्हीं के लिए जो नुकसान हो रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं बजाय उसके कि जी। जो सच बोलने से फायदे होते हैं उसके। तो ये पर्सनैलिटी से निकलता है, क्योंकि कोई भी व्यवहार व्यक्तित्व से निकलता है। तो व्यक्तित्व के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, किस लेवल की है, किस चीज को वो प्रायोरिटी देता है, वरीयता देता है, किस सिचुएशन में किस प्रायोरिटी को, क्योंकि प्रायोरिटी भी सिचुएशनल रहती है। वो कल को बदल सकती है, या कल को मुझे कुछ और समझ आ सकता है और मैं अपनी वो बात को बदल सकता हूँ। तो इस तरीके, तो इसमें पर्सनैलिटी ज्यादा वेटेज रखती है बजाय कि हाँ, कोई मैं ऐसा। समझ सकता हूँ बिल्कुल। पर सर जी ये अब जो भी जैसे सारे जैसे 95% लोग पानी मिलाते हैं, आपने कहा कि जो 90% पानी मिलाने वाले लोग हैं और 5% ऐसे लोग जो पानी नहीं मिलाते हैं, यदि ऐसा होगा कि 100% मतलब 95 भी लोग पानी ना मिलाएं, तो क्या होगा? हाँ, तो कोई तो मतलब नहीं फिर अगर हाँ, बचेगा। तो नहीं, अब वो तो व्यवस्था है, अगर व्यवस्था अच्छी होती है तो सभी बिकेगा। अब क्योंकि अभी फिर तो व्यवस्था कोई नहीं अब हाँ, फिर तो अभी कोई नहीं करेगा अव्यवस्था ना, देखो ऐसी है, इस वजह से ऐसी अभी लोगों की 90%, मानसिक हाँ अभी नब्बे क्षमता है परसेंट जो के वो इस पास तरह की पैसा सोच नहीं बनाए कि है दूध तो। मिलाए, पानी मिलाएंगे तो हमें फायदा मिलेगा, उनका ऐसा हाँ, मानना है। और ये मानना व्यवहार से है, ऐसा नहीं है कि ये मानना फर्जी है। ऐसा होता है, मतलब ये परिणाम से है ऐसा,
कि अगर वो लेकिन पानी नहीं मिलाएंगे, देखो सुनो तो, अगर वो पानी नहीं मिलाएंगे तो जो 90% गरीब लोग हैं वो तो वो तो पानी वाला दूध नहीं खरीद पाएंगे ना फिर। वो पानी वाला दूध खरीद ही इसलिए पा रहे हैं क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। आप समझ रहे इसका हैं इस मतलब बात को? 5% लोग जो अमीर होंगे वो ले पाएंगे और 95% पानी वाले लेंगे। बिल्कुल। वो वही। ठीक। हाँ, सही। दोनों का ही बिक रहा है। अगर जैसा आप कह रहे हैं, अगर अगर इसमें तथ्य होता तो पानी मिलाने वाले का तो बिकना ही नहीं चाहिए ना फिर। मतलब 5% वालों की जो दुकान चलेगी वो अमीर लोगों से चलेगी, गरीबों से हाँ, चलेगी नहीं। क्योंकि यस यस, क्योंकि मांग के आधार पर आपूर्ति होती है। तो सही बात है। 5% ही है जो ओरिजिनल, जो मतलब प्योर चीज के लिए पे कर सकते हैं। तो व्यवस्था सही होगी तो सब अच्छा दूध बेचेंगे और बिकेगा भी, क्योंकि वो हाँ, प्रोडक्ट यस भी यस, बिकेगा, लोगों के बिल्कुल पास पैसे होंगे तो लोग प्रोडक्ट लेंगे भी, बिल्कुल क्योंकि वो देने में बिल्कुल सक्षम बिल्कुल। भी है। अगर पैसा ही नहीं तो कहाँ से कोई ले पाएगा? यस वो यस, वाली बिल्कुल। बात। हम्म। यस में, आज ही आप 100% लोगों के पास खूब पैसा कर दो, सब लोग जहां लव जो मैरिज पानी नहीं अगर मिलाता समाज से क्यों नहीं वहां करते हैं, जाएंगे सब। पानी लड़कियां हैं मिलाने के पाँच। पास एक भी नहीं जाएगा। जी। अब मेरे ख्याल से लव पंत मैरिज सोनू इसलिए जी नहीं कह चलती रहे है हैं, सोनू शर्मा जी क्योंकि कह रहे हैं कि झूठ लव बोलकर मैरिज रिश्ते होते हैं। ज्यादा समय तक क्यों नहीं चलती? कई लड़कियां तो 5 या 6 बार लव मैरिज करती हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें देखो ये क्यों नहीं चलती, सच इसको बोल थोड़ा रहा हूँ। समझो। नहीं नहीं, सच बोलना नहीं, इसके पीछे और कई जैसे फैक्ट है। झूठ मैं बोलूं, झूठ मैंने भी बोला हम्म और झूठ सामने वाले ने बोला। हम्म अब जैसे रिश्ता होगा, हम्म हमने कहा रिश्ते की बात चल रही है, वो चाहे लव मैरिज हो हम्म या अरेंज मैरिज हो, उसने कहा कि मैं ऐसा हम्म हूं और सामने वाले ने कहा मैं ऐसा हूं। फैमिली वालों ने भी झूठ हम्म, बोला, मतलब जी जी। लड़की वाले भी झूठ बोल रहे हैं, लड़के वाले भी झूठ बोल रहे हैं। अगर हाँ दोनों कंडीशन देख लेते हैं, पहला एक उस कंडीशन में कि लड़की वाले भी झूठ कुछ बोल रहे हैं और लड़के वाले भी झूठ बोल जी रहे हैं, तो जब दोनों जी झूठ जी बोल जी के आएंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप छुपा छुपा के आप भी कुछ कर रहे हो, और वो चीजें आप स्वभावगत रूप से देखने मिलती है कि जी। आप बन कुछ रहे थे और आप निकले कुछ, ऐसे वो कहेंगे आप बन कुछ रहे थे निकले कुछ। तो जब असली चेहरा आज नहीं, क्योंकि झूठ कभी टिक नहीं सकता लंबे समय तक, तो आज नहीं तो जी कल जी जी। खुलेगा ही। और व्यक्ति का हाँ, जो वो तो स्वभाव होगा खुलेगा। वो कब तक छुपाएगा? जो व्यक्ति जी का जी जी, स्वभाव कब तक बिल्कुल। छुपाएगा? तो जब ऐसे हम हाँ, उस छुपा नहीं सकते अब आप। हाँ, अब स्वभाव में, हालांकि स्वभाव तो शांति का होता है, लेकिन जो गड़बड़ तरीके से जीने वाला होगा, जब वो गड़बड़ दिखाई देगा तो सीधी बात है यहाँ एक दूसरे की हम क्रूरता बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और जब नहीं कर बिल्कुल पाते हैं तो बिल्कुल। फिर रिश्ते नहीं बनेंगे, वो फिर चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। और यस यस, बाकी वही आप बात है। बताइए इसमें क्या लगता है आपको?